और चलिए अब बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां मध्य प्रदेश नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष की आयु घटाने के अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। जी हां, निकाय चुनाव में आयु सीमा जो 25 थी उसको घटा दिया गया है और 21 वर्ष करने वाले संशोधित अध्यादेश को पहले सीएम हाउस भेजा गया था, जिसके बाद संशोधित अध्यादेश को राजभवन भेजा गया और जहां से इसको मंजूरी मिल गई। मंजूरी मिलने के बाद अब 21 साल के युवाओं का जो अध्यक्ष बनने का रास्ता क्लियर हो जाता है। आपको बता दें, ये आयु सीमा जो है वो 25 हुआ करती थी पहले, जिसे घटा दिया गया है और अब यह आयु सीमा वर्तमान में 21 रहेगी। नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष की घटी आयु, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आयु सीमा घटाने के अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम हाउस भेजा गया था पहले इस अध्यादेश को, उसके बाद राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई। युवाओं का अध्यक्ष बनने का अब जो सपना है वो उस सपने के मद्देनजर 25 से घटाकर साल हो चुके हैं 21। नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। सीएम के अनुमोदन से राज्यपाल को मध्य प्रदेश में नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष की आयु घटाने की बात। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के ब्यूरो हेड जीएस भारती। हम उनसे चर्चा करेंगे इस मुख्य जो आदेश पारित हुआ है, ये मुख्य मुद्दा जो है जो लंबे समय से अटका हुआ था और लगातार आयु को लेकर जो संशय बरकरार था, और संशोधन के साथ अब रास्ता क्लियर हो जाता। क्या कहेंगे भारती जी? युवा है, युवाओं में एक खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी युवाओं की जो अध्यक्ष पद के लिए यदि हम बात करें नगर पालिका यदि नगर निगम के, तो अध्यक्ष पद की जो मिनिमम उम्र थी वो 25 ईयर थी, 25 साल मिनिमम थी, इससे अधिक हो सकती थी। लेकिन अभी यदि हम बात करें अध्यादेश की, तो अध्यादेश जो है वो सीएम हाउस भेजा गया था। सीएम हाउस के बाद राज्यपाल को भेजा गया, राज्यपाल के यहाँ से स्वीकृति प्रदान की गई है। तो अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 21 वर्ष के जो युवा हैं वो भी अध्यक्ष के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं, अध्यक्ष पद के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मंजूरी मिलने के बाद पार्षद और नगर पालिका की बात करें, नगर परिषद अध्यक्ष पद की पात्रता की बात करें, उम्र समान हो जाएगी। बिल्कुल राशि, बिल्कुल यदि हम बात करते हैं क्रांति जी, तो इसमें पहले जो बात थी वो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बात करें या फिर नगर निगम के जो अध्यक्ष की बात करें, तो उसकी उम्र तो जो 25 वर्ष थी मिनिमम, जिसमें क्वालिफाई होने के लिए, पात्रता होने के लिए 25 वर्ष थी। लेकिन जो पार्षद होते थे, पार्षद चुनकर जो आते थे, तो वो अध्यक्ष पद के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी जो अध्यादेश जारी किया गया है तो उसमें मिनिमम उम्र जो है वो 21 वर्ष कर दी गई है। तो इससे जो युवा है, युवाओं में एक उत्साह भी होता है, उत्साह के साथ में लगनशीलता भी अधिक देखी जाती है। तो जो युवा है, युवाओं को कहीं ना कहीं एक 21 वर्ष से अध्यक्ष पद से जाने के लिए उनकी जो एक कहना चाहिए कि 21 वर्ष में वो अपनी सेवाएं अध्यक्ष पद के रूप में दे सकते हैं। बिल्कुल, मंजूरी मिलने के बाद अब ये जो समान उम्र की बात कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, मुझे लगता है ये जानना भी दर्शकों के लिए जरूरी होगा, क्योंकि उम्र में जो बदलाव किया गया है 25 से घटाकर 21 कर दिया गया है, तो ये 4 सालों का फर्क नजर आने वाला है। हाँ बिल्कुल क्रांति जी, क्योंकि यदि हम बात करते हैं तो कई जो युवा होते हैं, युवाओं की जो उम्र होती है वो 21 वर्ष, मतलब 21 वर्ष यदि अब हो जाएगी, तो कई युवा जो सोचते थे कि मैं नगर पालिका, नगर निकाय में अध्यक्ष पद के लिए जाऊंगा, तो एक लीडरशिप के रूप में जाने के प्रयास करता था, तो लेकिन उम्र कहीं ना कहीं बीच में आ जाती थी। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो युवा पीढ़ी भी जो है, युवा भी कहीं ना कहीं हम बात करते हैं देश के विकास के लिए एक आगे जाने के प्रयास करते हैं। युवाओं की हिस्सेदारी भी कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो युवाओं को इसमें 21 वर्ष में एक अध्यक्ष पद मिल जाएगा, उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं देश की, समाज की सेवा करने के लिए भी वो अपने
सहयोग प्रदान कर पाएंगे। बिल्कुल भारती जी, मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे कि वो युवा मतलब एक सही उम्र का चयन किया है सरकार ने। तारीफ काबिल ये फैसला कि 25 से घटाकर 21 कर दिया गया, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब जो एक युवा है वो करियर बनाने की उम्र मानी जाती है इसको, जहां एक डॉक्टर, इंजीनियर और अगर आप एक महत्वपूर्ण पद यानी समाज की सेवा के बारे में अगर सोच रहे हैं तो यही वो उम्र है जहां आप करियर के तौर पर समाज की सेवा करने का सोच सकते हैं। और 21 साल से अगर शुरू करेंगे ये सफर तो जब तक मैच्योरिटी आएगी, यानी जैसे जैसे अनुभव आपका बढ़ता चला जाएगा, आप समाज को बहुत कुछ दे पाएंगे, एक नई दिशा दे पाएंगे, यही युवा। बिल्कुल क्रांति, क्योंकि ये अध्यादेश जो है काफी समय से इस पर विचार भी चल रहा था। विचार चलने के बाद में मंथन हुआ, मंथन के बाद में आज देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन भी रहेगा, क्योंकि अध्यादेश जारी हो गए तो आगामी समय में जो है 21 वर्ष के युवा इसमें अध्यक्ष बन सकेंगे और अपनी जो विकास के लिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जब युवा होता विकास, यदि समाज के विकास की बात कर रहे हैं, प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के विकास की बात करें तो युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तो नगर निगम या हम बात करें नगर परिषद में उनकी भूमिका और विकास जब होगा तो युवाओं की उसमें सहभागिता भी बिल्कुल देखने को मिल पाएगी। जी बिल्कुल, यही उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ इस आयु सीमा को घटाया गया है, ये बदलाव लाया गया है, युवा उस जिम्मेदारी को समझें और उसका निर्वहन बेहतरीन तरीके से कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी जुड़ने के लिए। दर्शकों के बार फिर से बता देते हैं, दरअसल अध्यादेश को जो मंजूरी मिल गई है और उस मंजूरी मिलने के बाद अब 21 साल के युवा भी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष बन पाएंगे। इसके लिए सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करेगी। जाते जाते बताते चलते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन से दरअसल राज्यपाल को इसका अध्यादेश भेजा गया था, जिस पर यह नियम बना दिया गया है। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़ी रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।